नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पशुपति व्रत की संपूर्ण पूजा विधि आपके लिए लेकर आए हैं। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला यह व्रत कब, क्यों और कैसे करें, यह बताने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, पशुपति व्रत में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ के पशुपति स्वरूप की पूजा कर सोमवार के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु यह व्रत रखें। इस व्रत को करने से अति शीघ्र हमारी जो भी कामना है वह पूरी हो जाती है। यदि आपको रोग संबंधी समस्या है, शिक्षा संबंधी परेशानी है, नौकरी की कोई समस्या है, विवाह संबंधी परेशानी है या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है तो इस व्रत को आप अवश्य करें। दाम्पत्य जीवन में आपकी कोई समस्या है जिसे आप किसी से शेयर नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में आप पशुपतिनाथ जी का यह चमत्कारी व्रत अवश्य करें, जिससे शीघ्र ही आपको अपनी समस्या से निजात मिल जाएगी। इस व्रत के नियम क्या हैं, कितने हम ये व्रत करें और इसकी विधि क्या है, उद्यापन कब और कैसे करें, आइए जाने। दर्शकों, सोमवार हो या त्रयोदशी, सभी व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को कब करें, ऐसा कोई विधान नहीं है। जब भी आपके जीवन में कोई गंभीर समस्या हो तो यह व्रत आप किसी भी माह के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। यह व्रत घोर संकटों से निजात दिलाने वाला है। दर्शकों, हमारे जीवन में समस्या जिस प्रकार कभी भी दस्तक दे सकती है, उसी प्रकार यह चमत्कारी व्रत आप कभी भी कर सकते हो। दर्शकों, भगवान भोलेनाथ का एकमात्र ऐसा मंदिर होता है जो 24 घंटे खुला रहता है और हम कभी भी अपनी कामना लेकर भगवान भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। यह बात हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अब बात आती है कि हम यह व्रत कितने करें। दर्शकों, यह व्रत मात्र 5 सोमवार करने से हमारी जो भी कामना है वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। यदि यह व्रत आप नियम श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो यह व्रत इतना चमत्कारी है कि मात्र 5 व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें और पूरी तरह आप भगवान भोलेनाथ को अपने आप को समर्पित कर दें। प्रभु, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम आपकी शरण में हैं, हमारे कष्टों को हर लीजिए। सोमवार को प्रातः जल्दी उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर व्रती स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आप पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र धारण करें और वही व्रत करने वाली अगर कोई महिला है तो हल्के पीले, सफेद या गुलाबी या जो भी लाइट कलर के आप पर वस्त्र हैं वो आप धारण करें। काला या नीला वस्त्र पूजा में वर्जित माना जाता है, इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी पूजा में नीले या काले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी। वस्त्र पहनकर सबसे पहले आप 1 लोटा मीठा जल सूर्य देव को अर्पित करें। इसके बाद आप भगवान शिव के मंदिर जाएं। यदि आपके घर के आसपास ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं तो यह अति शुभ फलदायी होता है। यदि आपके आसपास ऐसा कोई मंदिर नहीं है तो आप किसी भी शिवलिंग स्थापित हो उसमें आप पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं क्या हैं ये तो हम सभी जानते हैं। इन्हें चढ़ाने मात्र से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वह प्रिय वस्तुएं हैं भांग, धतूरा, बेलपत्र, आक,
जिसे देहात में अकौआ बोलते हैं। यदि आपको आग के फूल मिल जाएं तो अवश्य ही शिवलिंग को अर्पित करें। भगवान शिवलिंग का जलाभिषेक कर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत घी, शहद, मिश्री, गंगाजल, दूध, दही डालकर आप पंचामृत तैयार करें। भगवान शिव की जो भी प्रिय चीजें हैं वह एक थाली में रखें और मंदिर में जाएं। सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ को पानी से जलाभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें और फिर उनके सम्मुख बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम एक माला अवश्य करें। जब आप यह मंत्र जाप करें तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग ही करें। यदि आपने 5 सोमवार का व्रत कर लिया तो आपको इसका परिणाम स्वतः ही देखने को मिल जाएगा। आपको पशुपति भोलेनाथ की शक्ति का स्वतः ही एहसास हो जाएगा। दर्शकों, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि भगवान शिव अति शीघ्र ही प्रसन्न होकर वरदान देने वाले भगवान के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस बात का स्मरण रहे कि वे जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी कुपित भी हो जाते हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसी की चुगली, झूठ, छल, छंद से हमेशा दूर रहना चाहिए। दर्शकों, एक बात और मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल वह समय होता है जब सूर्य अस्त होने में 1 घंटा शेष बचा हो। सूर्य के रहते आप पूजा अवश्य कर लें और पूजा करने के बाद आप व्रत में जो भी प्रसाद लें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा को छोड़कर जो भी प्रसाद आप ग्रहण करना चाहते हो वो प्रदोष काल में ही ग्रहण कर लें। हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव स्वयं शिवलिंग में विराजते हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने से शीघ्र ही हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। दर्शकों, आप जो भी थाली लेकर सुबह मंदिर गए थे उसी थाली में 6 दीपक देसी घी के जलाकर आप मंदिर जाएं। दीपक चाहे मिट्टी के हों या आटा के, कोई भी दीपक आप जला सकते हैं, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें दीपक में देसी घी ही रखना है, फिर वो चाहे गाय का हो या भैंस का। यदि गाय का घी है तो वो सर्वोत्तम है। दीपक प्रज्वलित करते समय घी में काले तिल अवश्य डालें। काले तिल अति पवित्र होते हैं। दर्शकों, तिलों की उत्पत्ति त्रिदिवों से हुई है, इसलिए यदि आप इन तिलों का प्रयोग पूजा में करते हो तो अति उत्तम है। यही वजह है हम पूजा में जब दीपक जलाते हैं तो उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डाल लेते हैं। अब बात आती है भगवान शिव को क्या प्रसाद चढ़ाएं। तो आप प्रसाद में चूरमा, खीर, फंजीरी, आटा की कुछ भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वह बना लें। शाम प्रदोष काल में आप पुनः स्नान करके मंदिर जाएं और सुबह की तरह भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए धूप, दीप, कपूर के अलावा भगवान शिव को अर्पित करने के लिए भांग, धतूरा, फल, फूल, बेलपत्र आदि लेकर अवश्य ही जाएं। पूजा कर आरती करें और जो आप 6 दीपक लेकर मंदिर गए हैं वह 5 दीपक मंदिर में ही जलाएं। 1 दीपक आपको अपनी थाली में ही रखना है। अब आप जो भी प्रसाद बनाकर मंदिर ले गए हैं वह चाहे चूरमा का हो, खीर का हो या पंजीरी, उसके हर सोमवार व्रत की भांति प्रसाद के 3 भाग करें। 2 हिस्सा प्रसाद के मंदिर में छोड़ दें, अर्थात जो भी भक्त मंदिर में उपस्थित हों उन्हें बांट दें। मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। जब भी आप पूजा कर घर वापस लौटें तो जो दीपक आपने अपनी थाली में रखा है वो दीपक आप घर में प्रवेश करें उससे पूर्व घर के मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ उस दीपक को रख दें। अब आप
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए घर में प्रवेश करें और भगवान का स्मरण कर सूर्य अस्त होने से पूर्व सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो प्रसाद एक भाग मंदिर से लौटा कर वापस लाए थे वह ग्रहण करें। वैसे तो यदि आप जो प्रसाद मंदिर से वापस लेकर आए थे उसे खाकर ही व्रत को पूरा कर सकते हैं तो अति उत्तम है। यदि आपके लिए वो प्रसाद पर्याप्त नहीं है तो आप प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन ग्रहण कर लें मगर सूर्य अस्त से पूर्व, नहीं तो आपका व्रत व्यर्थ ही चला जाएगा। हमारे बहुत से दर्शक इस समस्या से परेशान हैं कि हमने व्रत तो पूरा किया लेकिन हमें व्रत का कोई खास फल नहीं मिला। यदि आप शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए व्रत करेंगी तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए मैं बार बार इस बात को इस वीडियो में दोहरा रही हूँ कि भगवान शिव का कोई भी व्रत हो, प्रदोष काल में पूजा कर व्रत संपन्न कर व्रत का प्रसाद ग्रहण करें और प्रदोष काल के बाद आप कुछ भी ग्रहण न करें। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि कर भगवान शिव की पूजा कर व्रत संपन्न करें, तभी पूजा का 100% फल आपको मिलेगा। यही पांचों सोमवार के नियम हैं। पांचवा सोमवार यदि आपका आए तो चारों सोमवार की भांति आपको मंदिर जाकर पूजा आरती फल फूल भोग लगाना है। 5 दीपक मंदिर में जलाकर छठवां दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना है। यदि कोई ऐसी चीज है जो आपको उपलब्ध नहीं हो तो मानसिक रूप से उसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। दर्शकों, मानसिक रूप से कैसे अर्पित करें यह जानें। दर्शकों, जो भी चीज पूजा की थाली में कम है उसका अपने मन में चित्र स्थापित कर उसे देखें और मन ही मन उस वस्तु का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। दर्शकों, इस मानसिक पूजा का फल भी उतना ही मिलता है जितना प्रत्येक वस्तु चढ़ाने का मिलता है। अब 5वें सोमवार को एक नारियल लें और 7 बार उस नारियल पर मोली लपेटें। दर्शकों, मोली कलावे को कहते हैं और मोली लपेटते समय जिस भी कामना के पूर्ति के लिए आपने यह व्रत किया है उसे स्मरण भगवान की समक्ष कहें। अब बेलपत्र 108 लें। अब दर्शकों, आप ये समझ रहे होंगे कि इतने बेलपत्र कहाँ से आएंगे, तो समस्या जब आपकी इतनी बड़ी सॉल्व होने वाली है तो बेल पत्रों का इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप शहर में रहते हैं तो जो भी फल फूल बेचता है वह आपको कहीं से भी बेल पत्र लाकर अवश्य ही दे देगा, फिर चाहे वह आपसे बेल पत्रों के ज्यादा पैसे क्यों न ले। और वहीं यदि आप गांव में रहते हैं तो अवश्य कहीं न कहीं प्रत्येक गांव में अवश्य बेल वृक्ष होता है, चाहे वह दूर ही क्यों न हो, क्योंकि आप जो पशुपति भोलेनाथ का व्रत कर रहे हो वह 5 सोमवार व्रत करने मात्र से ही सभी मनोकामना की पूर्ति करने वाला है। इसलिए बेल पत्र को आपको उपलब्ध करने ही होंगे। अब जो भी नारियल आपने मोली लपेट कर मंदिर में चढ़ाया है वह मंदिर की एक साइड में रखें और आप बेल पत्रों को स्वच्छ कर उस पर रोली या चंदन से राम राम लिख लें तो ये सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। अब दर्शक, आप सोच रहे होंगे कि पूजा तो हम भगवान शिव की कर रहे हैं और बेल पत्र पर राम राम क्यों लिखें। तो दर्शकों, हम यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि भगवान राम भगवान शिव के आराध्य देव हैं। भगवान शिव उन्हीं के चिंतन में हर समय लीन रहते हैं। जिस प्रकार बजरंगबली भगवान राम के चिंतन में हर समय रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शिव का ही अंश हैं। इसलिए यदि आप अपनी पूजा को सार्थक करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय की जगह राम राम बेल पत्रों पर लिखें, फिर देखें व्रत का चमत्कारी परिणाम।
यदि आप यह सब नहीं कर सकते तो ओम नमो शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए बेल पत्रों को शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। आरती कर प्रसाद को पूर्व की तरह ही 3 भाग करें। 2 भाग मंदिर में बांटें और तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करें। पूजा की थाली में छठा दीपक लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे जलाएं। यदि आपको मंदिर या घर के दरवाजे में कोई साधु महात्मा संत मिल जाए तो आप उसे फल, फूल, सब्जी, आटा दान दे सकते हैं। यदि आपको कोई भी नहीं मिलता है रास्ते में तो ये सब चीजें मंदिर में दान दे दें। यदि आप इस दिन सफेद चीजें दान करेंगे तो आपको व्रत का उत्तम फल प्राप्त होगा, जैसे दूध, दही, सफेद कपड़ा, सफेद वस्त्र। जितनी भी आपकी सामर्थ हो, जैसी भी सामर्थ हो आप दे सकते हो। अगर आपकी सामर्थ नहीं है तो एक व्यक्ति के भोजन जितना चावल, आटा, दाल मंदिर में पुजारी को दे दें। इसी विधि से आप व्रत करेंगे तो आपका व्रत पूर्ण होकर आपको व्रत का 100% फल प्राप्त होगा। दर्शकों, ये था पशुपति व्रत का विधान। अब दर्शकों, यहाँ समस्या एक और है। यदि यह व्रत करने वाली कोई स्त्री है और 5 सोमवार व्रत करते समय यदि बीच में उसका पीरियड आ गया तो क्या करें? देखो, व्रत तो किसी भी कीमत पर तुम्हें छोड़ना नहीं है, और हाँ, इस हाल में न तो आप मंदिर में प्रवेश करेंगी और न ही भगवान शिव या शिवलिंग का स्पर्श करेंगी। तो आपके परिवार का कोई समझदार ऐसा सदस्य हो जो इस व्रत को कर सके, उससे यह व्रत आप करवा सकती हैं। फिर वह सदस्य चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी यह पूजा कर सकता है। आपको सिर्फ व्रत रखना है और मानसिक पूजा आपको मन ही मन में करनी है। अब आपको 6 व्रत रखने होंगे, क्योंकि एक व्रत आपके पीरियड की वजह से छूट गया। व्रत आपने किया अवश्य, लेकिन पूजा से आप वंचित रह गईं। इसलिए जब आप शुद्ध हो जाएं तो सोमवार आए तो इसी विधि से पूजा कर, व्रत का अनुष्ठान कर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। इस व्रत को करने से संतानहीन को संतान, पुत्र के अभिलाषी को पुत्र, विवाह की इच्छा रखने वाले का शीघ्र विवाह हो जाता है, धन की अभिलाषा रखने वाले को धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह पशुपति भगवान भोलेनाथ का व्रत समस्त कामना की पूर्ति करने वाला है। भगवान भोलेनाथ आपकी हर परेशानी को दूर कर आपकी हर इच्छा की पूर्ति करें। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।